संघर्षों के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। कोली महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य विधायक रमेश दादा पाटिल भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनका नाम और काम सड़क से लेकर विधान परिषद के पटल तक गूंजता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधाराओं के तहत महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मजबूत सारथी के तौर पर रमेश दादा पाटिल अपने कर्तव्य पथ पर आज निरंतर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अपने समाज को न्याय दिलवाने और उनके प्रश्नों को प्रशासन और सरकार के दरबार तक पहुंचाने कोली समाज को न्याय देने का बीड़ा उठाया कोली महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य विधायक रमेश दादा पाटिल ने। रमेश दादा पाटिल एक ऐसे दबंग और सौम्य मृदभाषी व्यक्तिमत्व हैं जिन्होंने अपने समाज को न्याय दिलवाने के लिए स्थापना की कोली महासंघ की। बड़े ही कम समय में उन्होंने अपने कार्यों को ऐसा परचम फहराया कि वह कोली समाज का एक मजबूत नेतृत्व बनकर साबित हुए। अपने समाज को न्याय दिलवाने के लिए उन्होंने किसी भी पार्टी की परवाह नहीं की। जिन्होंने कोली समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर किए गए जन आंदोलन के माध्यम से अपने मजबूत कार्यों का दमखम दिखाया है। अपने तीव्र आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास किया और एक नहीं बल्कि कई बार सरकार को घुटने टेकने और समाज को न्याय दिलवाने के लिए बाध्य भी किया। एक साधारण मृदभाषी व्यक्ति रमेश दादा पाटिल द्वारा अपने समाज के लिए किए गए इन्हीं निस्वार्थ कार्यों के कायल होते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें टीम भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण अंग बनाते हुए उन्हें मछुआरों के प्रश्नों के निराकरण के लिए सीधे विधायक के रूप में उन्हें विधान परिषद में भेजा। 2021 में वह महाराष्ट्र विधान मंडल अनुसूचित जमाती कल्याण समिति के सदस्य बने और अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत साथ के दम पर राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडल के गवर्निंग काउंसिल सदस्य पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है। राज्य के मत्स्य विकास धोरण निश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और भाजपा नेता राम नाईक की अध्यक्षता में निर्मित सदस्यीय समिति के सदस्य बने। वही विधान परिषद अनुपस्थिति समिति के समिति प्रमुख की उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। रमेश दादा पाटिल का एक ही लक्ष्य और ध्येय रहा है, पद नहीं बल्कि अपने समाज का उत्थान। अपने इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए महाराष्ट्र के ऐतिहासिक जन संवाद दौरे के माध्यम से उन्होंने प्रदेश भर में दौरा कर समाज के प्रश्नों को जाना और कोली बांधवों के प्रश्नों के साथ हुंकार भरते हुए राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर कई प्रश्नों को उजागर किया। वही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मत्स्य विभाग मंत्री सुधीर मुनगंटीवार से मुलाकात कर बड़े ही प्रखरता के साथ समाज के प्रश्नों को लेकर अपनी आक्रामक भूमिका भी समय समय पर दिखाई। इतना ही नहीं, रमेश दादा पाटिल ने विभिन्न सामाजिक कार्यों, पीड़ितों और जरूरतमंदों को आर्थिक मदद के साथ कलाकारों को मजबूत मंच देने का भी काम किया। कहते हैं कि रमेश दादा पाटिल एक पारिवारिक व्यक्तिमत्व, एक सामाजिक व्यक्तिमत्व, एक धार्मिक व्यक्तिमत्व, एक आक्रामक व्यक्तिमत्व, एक संवेदनशील व्यक्तिमत्व, न जाने ऐसे कई व्यक्तिमत्वों को समाये उनके काम के इसी रफ्तार को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि कर्म किया ऐसा कि पहचान बन गई, कदम चला ऐसा कि निशान बन गए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, मगर जिंदगी को इस कदर जियो कि मिसाल बन जाए।